हेलो बच्चों बच्चों इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंतर्गत उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ लिया है और बाकी जो प्रॉपर्टीज है उसको भी हम लोग आज का वीडियो में तो पूरा प्रॉपर्टीज नहीं हो पाएगा लेकिन नेक्स्ट वीडियो में एक दो वीडियो में वो पूरा प्रॉपर्टीज हमने खत्म कर दिया है, खत्म कर देंगे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए समझिए, क्योंकि आईटीए बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये हर परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो पहला प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने क्या देखा था फर्स्ट प्रॉपर्टी जो था उसमें हमने देखा था साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स, इस तरह का प्रॉपर्टी था। कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, टैन इनवर्स टैन एक्स बराबर एक्स, ठीक है। और इसका डोमेन वही होता है जो साइन इनवर्स का रेंज होता है, मतलब -π/2 से π/2, ठीक है। कॉस का होता है 0 से पाई, टैन का होता है -π/2 से π/2। चौथा सेक इनवर्स सेक एक्स इक्वल टू डी एक्स, इसका जो डोमेन है सेक इनवर्स का, ये क्या होता है, ये भी होता है 0 से पाई, लेकिन हम लोग इसमें इंक्लूड नहीं करते किसको, π/2, क्योंकि π/2 पे ये डिफाइन नहीं होता है, ठीक है। 5 में कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स इक्वल टू एक्स, ये एक्स कब बनेगा, जब इसका डोमेन हो जाएगा एक्स π/2 -π/2 से π/2 है, इसमें 0 को हम लोग इंक्लूड नहीं करते। 6 में है कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, और इसका होता है 0 से पाई। बच्चों ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज है आईटीएफ का, ठीक है। इसको हम लोगों ने देखा था और इसके ग्राफ को भी हम लोग देख चुके हैं कि इसका ग्राफ क्या होता है। ग्राफिकल नॉलेज बहुत जरूरी है, ये सब जो प्रॉपर्टीज है ना, इसका ग्राफिकल नॉलेज आपको अवश्य होना चाहिए, ठीक है। ये आईटीएफ, ठीक है बच्चों। तो इसमें साइन इनवर्स साइन एक्स के बारे में हम लोग काफी डिटेल से पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, इससे रिलेटेड सवाल को भी हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो दूसरा है ये, इसमें जो है कॉस इनवर्स कॉस एक्स बराबर एक्स, ठीक है। इसका ग्राफ क्या होता है, इसमें हम बताए थे ये होता है 0 से पाई, ठीक है। और ये ग्राफ ऐसे बनता है, इस तरह से बनता है। ये ग्राफ 0 के ऊपर होता है, ये नेगेटिव नहीं होता है, ऐसे, ठीक है। और ये इवन नंबर पे काटता है, -2π -4π इस तरह से। और ये बीच वाला पॉइंट होता है π/2 π/2 5π/2 इस तरह से। यहाँ हो जाएगा -π/2 -3π/2। बच्चों ये ग्राफ है आपका कॉस इनवर्स कॉस एक्स का। अब इसमें देखो, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए
इसका डोमेन क्या बताए थे? इसका जो प्रिंसिपल डोमेन होता है वो 0 से पाई होता है, ठीक है, 0 से पाई। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ होगा पाई, यहाँ होगा 3 पाई, होगा 5 पाई, माइनस पाई, -3 पाई, क्योंकि 0 से पाई में लेना है। ठीक है, 0 से पाई लेंगे, इसका रेंज भी आएगा 0 से पाई। पाई बाई 2 पे ये डिफाइन नहीं होता है बच्चों, है ना, इसलिए पाई बाई 2 यहाँ पे नहीं होगा। 0 से पाई में लेना है ना, 0 से पाई, और फिर इसका रेंज भी होगा 0 से पाई, तो ये लाइन बनेगा। ठीक है, ये पाई के इवन नंबर पे ये कट करता है एक्स एक्सिस को। देखो 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, यहाँ -2 पाई, -4 पाई, -6 पाई, इस एक्स एक्सिस को ये इवन पाई का जो इवन मल्टीपल्स है ना, वहां पे इसको कट कर रहा है। ठीक है, मतलब 2 पाई पे इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, 4 पाई पे इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, 6 पाई पे इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर हम इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई रखेंगे तो इसका वैल्यू आपको, ये पूरे फंक्शन का वैल्यू 0 आ जाएगा। अब इसमें देखना है एक्स कि जैसे 2 पाई है तो 2 पाई पे 2 लाइन पास करा, एक लाइन ये, एक लाइन ये। तो ये जो लाइन है, इस तरह से जो लाइन है, इसका स्लोप कितना होता है? -1। तो ये ये सब जो लाइन बन रहा है इस तरह से, ठीक है, तिरछा लाइन ऐसे, ये सब का स्लोप कितना होगा? -1। और ये वाला जो लाइन बन रहा है बेटा, ये ये इसका स्लोप कितना होगा आपको? 1 होगा। ठीक है, तो इसका इक्वेशन हम, इस लाइन का इक्वेशन आसानी से निकाल सकते हैं। इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा आपको y बराबर x। अब इसका निकालना है तो देखो 2 पाई है 2 पाई पे ये टच कर रहा है। ठीक है, स्लोप इसका कितना है? स्लोप इसका कितना है? -1। ठीक है, तो यहाँ लिखो -x, और ये पॉजिटिव में जाएगा, ये इंटरसेप्ट है 0 से 2 पाई, ये 2 पाई इंटरसेप्ट इधर पॉजिटिव में काटेगा, इसलिए इसको प्लस कर देंगे, तो -x + 2 पाई। इस लाइन का क्या हो जाएगा? ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना? 1। तो यहाँ इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा वो x, और ये जो है ना, ये इंटरसेप्ट पीछे जाके कटेगा यहाँ, तो ये माइनस में चले गया, तो 2 पाई नेगेटिव हो जाएगा, तो x - 2 पाई। उसी तरह से हम सबका इक्वेशन लिख सकते हैं। इस लाइन का लिखना है -x + 4 पाई, मतलब ऐसे जो लाइन जाएगा उस सब में -x, और जिस पॉइंट पे कट रहा है उतना जोड़ दो। ठीक है, और इस तरह से जो लाइन जाएगा इसमें x में से उसको घटा दो, 2 पाई पे है, x में 2 पाई घटा दो, यहाँ पे x में से 4 पाई घटा दो। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम ध्यान रखेंगे ना तो आपको बिना ग्राफ बताए आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कि हमको अगर ये लाइन में, ये लाइन का इक्वेशन लिखना है तो इसमें -x में इतना जोड़ देना है, और अगर इस लाइन का इक्वेशन लिखना है तो x में 2 पाई को माइनस करना है, ये लाइन कितना हो जाएगा? x - 2 पाई हो जाएगा। यहाँ से लाइन जाएगा उसका क्या हो जाएगा? x - 6 पाई हो जाएगा।
ठीक है। और ये जो लाइन जाएगा इसका क्या हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 4 पाई। ये लाइन का कितना हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस 6 पाई। अब इधर में देखते हैं ये वाला लाइन क्या है, ये लाइन है आपको y बराबर माइनस एक्स, ये माइनस एक्स है। ये क्या है, इसका स्लोप पॉजिटिव, इसका स्लोप पॉजिटिव मतलब 1 होगा, इसका भी 1 होगा। ठीक है, तो इसका स्लोप भी 1, इसका स्लोप भी 1 होगा। तो इसका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये तो पॉजिटिव है, हो जाएगा एक्स, और ये जाके पॉजिटिव इंटरसेप्ट बनाएगा इसलिए 2 पाई। ठीक है, तो ऐसे वाला जो भी लाइन है उसमें x प्लस कर दो, x प्लस 4 पाई, ये 4 पाई का बन गया। समझ में आ रही बात? अब जो है इस लाइन का बनाना है, तो इसका स्लोप माइनस होता है, तो जैसे इसका बनाना है तो लिखूं माइनस एक्स, और ये स्लोप जाके पीछे काटेगा तो माइनस 2x। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप हर लाइन का, हर लाइन सेगमेंट का इक्वेशन बना सकते हो। अब इसमें आपको मान लो वैल्यू फाइंड करना है, जैसे कॉस इनवर्स 1 का निकालना है। ठीक है, तो 1 देखेंगे इसके डोमेन में है कि नहीं, 0 से पाई, पाई का मान होता है 3.14, यानी 0 से 3.14 के बीच में 1 आ रहा है, तो इसका कॉस 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। उसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस 2, 2 भी इसमें आ रहा है, ये हो जाएगा 2। फिर कॉस इनवर्स कॉस 3, 3 भी इसमें आ रहा है, तो हो जाएगा 3। फिर कॉस इनवर्स कॉस 4, 4 इसके अंदर है नहीं है। ठीक है, तो अब देखो कि 4 किसके आसपास है, ये 3.14 है ना, और यहाँ पे 4 है, तो 3.14 से 4 अधिक है, 4 अधिक है, तो यहाँ पे देख लो ये पाई है, पाई से अधिक है, 4 जो है पाई से अधिक है, तो पाई से अधिक मतलब इस ये वाला लाइन होगा उसका, तो माइनस एक्स प्लस 2 पाई। तो बच्चों इसका लिख देंगे माइनस 4 प्लस 2 पाई, मतलब 2 पाई माइनस 4। तो कॉस इनवर्स कॉस 4 का हो जाएगा 2 पाई माइनस 4। समझ में आ गया बात? मान लो आपको निकालना है कॉस इनवर्स कॉस 20 का निकालना है। अब 20 पता करो किसके आसपास है, तो 3.14 को गुना करेंगे 6 × 18, 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 कम 6 2 8, 6 18, 18.84 हो गया। अब 3.14 को 7 से गुना करते हैं, तो 7 28, 7 28 हाथ में 2, 7 2 9, और 7 21 22, ये 22.98 आ गया। यहाँ आ गया 6 बार में करते हैं 18.84, तो 6 पाई, ये 6 पाई यहाँ पर है। ठीक है, तो 6 पाई ये 18.84 है, अब 20 है, यहाँ हो जाएगा आपको 7 पाई, मतलब 7 पाई हो गया 22.98, तो 20 है, तो 18 से बड़ा है और 22 से छोटा है, ये 7 पाई हो जाएगा आपको 22.98, और ये आपका हो रहा है 3.14। अब इसके बीच में, मतलब इसके बीच में आएगा तो ये बना, तो ये लाइन आपका आ गया। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 6 पाई।
तो बच्चों इसका सॉल्यूशन आपको क्या हो जाएगा, 20 माइनस 6 पाई। ठीक है। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब अगर आपको ग्राफ नहीं भी याद है, ये ट्रिक अगर आपको याद है कि कॉस इनवर्स कॉस एक्स में जो ग्राफ है वो 2 पाई 4 पाई 6 पाई को काटता है, वहां पे दो लाइन बनेगा, एक कैसे एक कैसे। ठीक है। अब पता करना है कि जिसका भी वैल्यू आपको फाइंड करना है वो जैसे 6 है तो 6 के राइट साइड में है कि 6 पाई के लेफ्ट साइड में है ना। फिर ये पॉइंट, ये पोजीशन आपको यहाँ पे खाली पता कर लेना है। पहला बात पता करना है कि किसके नजदीक है, 6 पाई के नजदीक है या फिर 8 पाई के नजदीक है। हमने वही किया है, हम पता किए है कि 6 पाई किसके नजदीक है, 20 जो है किसके नजदीक है, 6 पाई के नजदीक है कि 8 पाई के नजदीक। ठीक है। तो 6 पाई 20 जो है 6 पाई के नजदीक है और 6 पाई और 7 पाई से के बीच में है। 6 पाई यहाँ हो गया, 7 पाई यहाँ हो गया। तो 7 पाई का जब वैल्यू निकालते हैं तो आता है 22.98 और इसका आता है 18 पॉइंट। ये दोनों के बीच में ये 20 है, मतलब यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा, तो ये लाइन, तो आपको समझ में आएगा कि ये लाइन आपको ऐसे बनेगा, है ना, क्योंकि 6 पाई और 7 पाई है। ग्राफ अगर नहीं भी है, बिना ग्राफ का एक लाइन खींचो, एक ऐसे खींच दो, ऐसे खींच दो, यहाँ हो गया 6 पाई। ठीक है। और इसके बीच में हो जाएगा 7 पाई। अब आपको पता करना है कि ये 6 पाई से बड़ा है कि 6 पाई से छोटा है। ठीक है। तो 20 जो है 6 पाई से बड़ा है ना, तो वो इसके बीच में कहीं पे आएगा। तो आपको ये वाला लाइन का इक्वेशन बनाना, तो यहाँ 6 पाई है, इस तरह से बन रहा है आपको। ठीक है। तो 6 पाई है, ऐसे बन रहा है, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव और माइनस 6 पाई। ठीक है बच्चों, तो हो गया 20 माइनस 6 पाई। अब मान लो कि यही सवाल रहता है इस तरह से, कॉस इनवर्स कॉस जो 6 पाई से छोटा है, 6 पाई से कोई छोटा वैल्यू ले लो, तो 18 पॉइंट इतना आया ना, तो इससे छोटा ले लेते हैं। मान लो आपको निकालना है 17 का। ठीक है। कॉस इनवर्स कॉस 17 का निकालना है, तो देखो 17 जो है 18 से कम है, मतलब ये इधर में आएगा। ठीक। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे चेक कर लो कि यहाँ पे आएगा क्या आपको 5 पाई। अब चेक कर लो कि 5 पाई से ज्यादा है कि नहीं है। तो 5 पाई है, तो 3.14 गुने 5, तो 14 25 70 5 दिया 15। देखो 17 जो मतलब इसके इसके बीच में है कहीं पर भी, तो इससे कम हो गया, तो आपको ये वाला लाइन देखना है। ठीक है। अब ये लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, -x प्लस 6 पाई। तो बच्चों आंसर इसका क्या हो गया, 6 पाई माइनस 17। ठीक है, 6 पाई माइनस 17। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। किसी का भी निकालना है तो ये ट्रिक आपको समझ लेना है। ठीक है। अब ये इसीलिए बता रहा हूं कि ये कंपटीशन में भी इस तरह का सवाल दिया है। इसी तरह से tan इनवर्स tan x है। देखो tan इनवर्स tan x बराबर होगा x, कब होगा, जब इसका डोमेन जो है प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन ये होगा, मतलब इसके अंदर जब आएगा तो x, tan इनवर्स tan x का वैल्यू x हो जाएगा। जैसे मान लो tan इनवर्स tan पाई बटा 3 का लिखना है, तो पाई बटा 3 तो इसके बीच में है, तो सीधे आंसर लिख देंगे पाई बाई 3। tan इनवर्स tan पाई बटा 4,
π/4 भी इसके बीच में है, इसको डायरेक्ट आंसर लिख देंगे π/4। मतलब जो इस इंटरवल में आ जाएगा उसका वैल्यू हमको डायरेक्ट लिख देना है। लेकिन अगर उस इंटरवल में नहीं आता है तब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस इंटरवल में आपको लाना पड़ेगा, है ना। नहीं तो ग्राफ से हम बनाएंगे तो इसका ग्राफ आपको ऐसे बनता है 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है। ग्राफ आपको पता है ये π/2 है, ये 3 π/2 है, ये 5 π/2 है, यहाँ हो जाएगा -π, यहाँ हो जाएगा -2 पाई, मतलब पाई, 2 पाई, ठीक है, 3 पाई, 4 पाई, -π, -2 पाई पे ये ग्राफ इसको इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो सबका स्लोप कितना हो जाएगा, ये सबका स्लोप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि सबका स्लोप पॉजिटिव 1 है, ठीक है बच्चों। स्लोप 1 है तो इस सब का इक्वेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, ये तो आपको हो जाएगा y/x, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, स्लोप जब पॉजिटिव है तो ये लिखेंगे x, ठीक है, और पाई है, पाई नीचे जाके काटेगा तो -π, स्लोप पॉजिटिव है -2 पाई, ये हो जाएगा x -3 पाई, बस पाई, 2 पाई, 3 पाई सबको माइनस करते जाना x में, ये सब लाइन का आपको इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, ये पॉजिटिव में जाके काट रहा है, ठीक है, स्लोप तो पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिव में काट रहा है तो सब में प्लस पाई, x प्लस 2 पाई। तो बच्चों इस तरह से आपको इस सब लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। अब इसी के आधार पर अगर इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो इसी के आधार पर हम वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे जैसे आपको निकालना है tan इनवर्स tan 2 का, 2 देखो इसके अंदर आता है, ये होता है 1.57 माइनस 1.57, इसके अंदर नहीं आता है 2, ठीक है। तब 2 किसके आसपास है 3.14, ठीक है, 3.14 के आसपास है 2, 3.14 का मतलब हो गया पाई, यहाँ देखो पाई इसी के आसपास है। अब देखो कि इससे छोटा है कि इससे बड़ा है, तो इससे छोटा है, और π/2 से बड़ा है कि π/2 से छोटा है, तो ये देखो 1.57 से बड़ा है, मतलब ये π/2 देख रहा है यहाँ पे 2 जो है 1.57 है, इसके बीच में आएगा 2 और 3.14, मतलब π/2 और पाई के बीच में आएगा कहीं पे पॉइंट, तो ये मेरा ये वाला लाइन पे आपको इस लाइन को लेना है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस पाई, यहाँ पे लिख दो 2 माइनस पाई, हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से आपको मान लो कि वैल्यू फाइंड करना है tan इनवर्स tan 10 का, ठीक है। अब 10 किसके आसपास है, तो 10 3 पाई के आसपास होगा, ठीक है। अब 3 पाई के आसपास है तो 3 पाई से ग्राफ आपको ऐसे बन रहा है, क्योंकि ये tan है, tan में तो सब ग्राफ ऐसे ही बनेगा, ठीक है, सभी ग्राफ आपको ऐसे ही बनेगा। 3 पाई का वैल्यू कितना होता है 3.143,
42.9, ठीक है। इसका वैल्यू 9 पॉइंट, मतलब यहाँ 10 है तो 10 जो है 3 पाई से आगे है, ठीक है। अब आगे है मतलब ये वाला लाइन पे काटेगा इस तरह से, मतलब ये लाइन आपको चाहिए। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस 3 पाई, मतलब हो गया 10 - 3 पाई। बच्चों हो गया tan इनवर्स tan का वैल्यू इतना हो गया। मान लो आपको निकालना है tan इनवर्स tan 600 डिग्री, 600 का निकालना है, ठीक है। अब 600 किसके पास आएगा, 600 3.14 को मल्टीप्लाई करके देखना है कितना बार मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके पास आएगा। थ्री पॉइंट वन फोर 100 से गुना करेंगे तो 314 हो जाएगा। 200 से गुना करते हैं तो 628 हो जाएगा, मतलब ये 200 पाई के आसपास आएगा, ठीक है। 200 से जब इसको गुना किए तो 628 आ गया। अब 628 मतलब 600। अब देखो फट से यहाँ ये आपका हो गया 200 पाई, ठीक है। अब ये लाइन ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे, ये देखना आपको। तो tan है, tan में तो हमेशा लाइन ऐसे ही होगा, है ना, इस तरह से लाइन होगा। अब 200 पाई से ये क्या है, यहाँ 628 आ रहा, 600 छोटा है, मतलब इसके इधर है, ठीक है बच्चों। तो अब इस पे ये लाइन, अब इस लाइन पे जो है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है इस लाइन पे, ठीक है। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 200 पाई, x माइनस 200 पाई, मतलब 600 माइनस 200 पाई, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना, ये tan है तो tan में अगर पॉजिटिव है तो सबका इक्वेशन बन जाएगा x माइनस पाई, x माइनस 200, x माइनस 300 पाई, x माइनस 600 पाई, x माइनस 700 पाई, कुछ भी। अगर नेगेटिव है तो सब में प्लस हो जाएगा, x प्लस पाई, x प्लस 2 पाई, इस तरह से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। इस तरह बच्चों सेक इनवर्स सेक थीटा का होता है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा का होता है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा का होता है। सबका ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं, वैल्यू हम इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ जो है हम सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है। सम इम्पॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन, जैसे अगर फंक्शन में आपको
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। तो हम यहाँ पे एक्स को पुट करेंगे ए tan थीटा और ए कॉट थीटा ना आपको इसमें पुट करना है। दूसरा, अगर आपको आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें पुट करेंगे एक्स बराबर ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। देखो tan पुट करेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर का सेक स्क्वायर हो जाएगा। साइन अगर आप इसमें पुट करेंगे तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इसको रटना नहीं है, बस इसको समझना है। जैसे यहाँ प्लस है दोनों पे स्क्वायर है, तो अगर हम एक्स को ए tan थीटा या कॉट थीटा पुट करते हैं तो ए स्क्वायर यहाँ बनेगा, ए स्क्वायर tan स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर जब हम कॉमन ले लेंगे देखो इस तरह से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स को अगर हम रख देते हैं ए tan थीटा का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बच्चों हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले लो तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस तरह से पुट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसीलिए हम यहाँ पे एक tan थीटा एक कॉट थीटा इस तरह से पुट करते हैं। अब जो है अगर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं एक्स बराबर ए सेक थीटा और ए कॉसेक थीटा, ठीक है, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होता है, कॉट थीटा tan थीटा, तो फिर हमको tan थीटा मिलेगा। चौथा है इस तरह का अगर इक्वेशन मिले a माइनस एक्स ए प्लस एक्स और a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ठीक है, अगर इस तरह से मिलता है तो आपको x पुट करना है a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा। ऐसा क्यों पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे a माइनस कॉस थीटा ए प्लस कॉस थीटा, देखो फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा बराबर होता है साइन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको सब्सटीट्यूट करते हैं, तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। उसी तरह से अगर आपको कहीं क्वेश्चन में मिले ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको क्या पुट करना है, यहाँ पे आपको पुट करना है एक्स स्क्वायर बराबर ए कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब ये मैं सब्स्टिट्यूशन किस लिए बता रहा हूं, क्योंकि इस तरह का भी सवाल आता है जो सब्स्टिट्यूशन से बनाया जाता है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना या फिर एक्स का वैल्यू फाइंड करना। अभी हम लोग देखते हैं कुछ सवाल को।
जैसे ये एनसीईआरटी का सवाल है, कह रहा सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये बच्चा क्वेश्चन है tan इनवर्स x बटा रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है। ये कंडीशन यहाँ दिया हुआ है x लेस देन माइनस एक, ये एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमको सब्स्टिट्यूशन करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। तो देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हम ए को क्या पुट करेंगे, सॉरी एक्स को क्या पुट करेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखो पुटिंग एक्स बराबर ए साइन थीटा। अब एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ भी आपको tan में आ जाए, तो tan इनवर्स tan थीटा के फॉर्म में इसको लाना है, ठीक है। तो tan इनवर्स अगर tan यहाँ पे लाना है तो ऊपर में क्या होना चाहिए, साइन, कॉस करने पर भी होगा, ठीक है, लेकिन फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो बच्चों यहाँ पे ऊपर में साइन बटा कॉस होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम एक्स को ए साइन थीटा यहाँ पर पुट कर दिए। अब देखो क्या बन जाता है, tan इनवर्स ए साइन थीटा बट्टा में हो जाएगा रूट अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स को इतना पुट करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये बच्चों हो गया tan इनवर्स ए साइन थीटा, यहां से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ये बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये एक कैंसिल, ये हो गया tan इनवर्स। अब देखो साइन थीटा 1 माइनस इसका क्या होता है कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपको हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा, अब बराबर में आ गया tan इनवर्स tan थीटा, ठीक है। अब आपको देखना है कि थीटा, यहाँ पे चेक करना है कि थीटा का इंटरवल क्या होता है इसके अनुसार। तो एक्स को हम लोगों ने लिया है ए साइन थीटा, ठीक है। तो अब थीटा को देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में जाता है। बच्चों एक्स को यहां पे रखो ए साइन थीटा, एक्स ए और ये माइनस ए, तो यहां हो जाएगा ए साइन थीटा लेस देन ए और यहाँ हो गया माइनस ए कैंसिल हो गया, तो साइन थीटा लेस देन 1 और यहाँ हो गया -1। वो थीटा कहाँ हो जाएगा, साइन इनवर्स अब इसमें लगाएंगे, ठीक है, साइन इनवर्स लगाएंगे इस तरह से साइन इनवर्स 1 लेस देन साइन इनवर्स साइन थीटा लेस देन साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स साइन थीटा ये हो गया आपको थीटा। अब साइन इनवर्स 1 का क्या हो जाएगा पाई बटा 2 और साइन इनवर्स -1 का क्या होगा ये तो आपको चल जाएगा -पाई/2, ठीक है। अब देखो थीटा कहाँ है, -पाई/2 के बीच में है। इसका जो tan इनवर्स tan थीटा का जो डोमेन है, ठीक है, वो प्रिंसिपल वैल्यू में है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे थीटा। अब थीटा बराबर यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो साइन थीटा बराबर हो गया x बटा ए
तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटा ए। तो बच्चों ये आंसर आ गया साइन इनवर्स एक्स बटा ए। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, ऐसे सवाल जो है बोर्ड में भी बहुत पूछता है, सीबीएसई बोर्ड में। दूसरा सवाल है, प्रूव करो, प्रूव दैट tan इनवर्स 1 प्लस एक्स रूट अंदर 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू पाई बटा 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। डोमेन दिया हुआ है ये, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है बच्चों, एनसीईआरटी। और ये सीबीएसई बोर्ड में आया है 2010 में, 11 में, 14 में, 17 में। देखो tan इनवर्स, इसको आपको इतना प्रूफ करना है, ठीक है। इसमें भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये a प्लस एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, ऐसे जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन आपको क्या करना है, यहाँ पे a है तो x बराबर a cos 2 थीटा लिखते हैं ना, तो a के बदला में 1 है तो x बराबर लिख देंगे x बराबर cos 2 थीटा, क्योंकि a के बदला में यहाँ पे 1 है। ठीक है, पुटिंग x बराबर cos 2 थीटा, बच्चों ये बन जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा बट्टा में हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा। ठीक है बच्चों, इस तरह से हो जाएगा। अब 1 प्लस cos 2 थीटा का क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा, तो ये लिखेंगे रूट अंदर cos स्क्वायर थीटा माइनस, और 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। यहां भी हो जाएगा आपको cos स्क्वायर थीटा प्लस रूट अंदर साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहां पे क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, देखो मोड के अंदर एक्स स्क्वायर है तो ये होता है मोड एक्स, सॉरी रूट के अंदर अगर एक्स स्क्वायर है तो ये होता है मोड एक्स। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मोड कॉस एक्स माइनस मोड साइन एक्स, फिर यहाँ हो जाएगा मोड कॉस एक्स प्लस मोड ऑफ साइन एक्स। ये बेटा आ गया। अब इसका डोमेन आपको चेक करना है, सॉरी थीटा, थीटा 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 देखना कॉस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसमें ये आपको जो दिया हुआ है इसी में आपको चेक करना है कि क्या होगा। तो यहां आपको दिया हुआ x लेस देन 1 0, x को क्या माने थे cos 2 थीटा लेस देन 1 0, ठीक है।
अब यहाँ cos 2 थीटा है, हमको थीटा को देखना है, तो ये 2 थीटा cos इनवर्स हो जाएगा cos इनवर्स 1 और यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स 0, तो हो गया 2 थीटा लेस देन cos इनवर्स 1 का कितना होता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है बच्चों, ये cos इनवर्स जो होता है ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये कौन सा फंक्शन होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में जब हम लोग इनवर्स लगाएंगे यहाँ इनवर्स लगाएंगे cos इनवर्स cos 2 थीटा लेस देन cos इनवर्स 1, तो बच्चा ये चेंज हो जाता है ना, ये ऐसे चेंज हो जाएगा cos इनवर्स 0, तो यहाँ तो आपको हो गया 2 थीटा, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 1 तो 2 थीटा हो गया 0 और 1 के बीच में, थीटा क्या हो जाएगा 0/2, ये तो हो गया 0 और ये हो गया 1/2। सॉरी, cos इनवर्स 0 ये होता है π/2, cos इनवर्स 0 का वैल्यू हो जाएगा बच्चों π/2 और cos इनवर्स 1 का वैल्यू हो जाएगा 0, तो 0 से हो गया π/2। ठीक है, 0 से हो गया π/2। अब 0 से π/2 में ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव। 0 से π/2 का मतलब हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है, तो ये आपका हो गया tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ पर भी आपको tan बनाना है ना, तो cos थीटा से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो हो जाएगा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स π/4 माइनस थीटा। ठीक है, 1 को लिखेंगे tan π/4 और यहाँ लिखेंगे 1 प्लस tan थीटा इंटू tan π/4 क्योंकि tan थीटा इंटू 1 कर देंगे तो 1 को लिख देंगे tan, तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b। बच्चों ये होता है tan सॉरी, ये आपको हो जाएगा tan π/4 माइनस थीटा, ये हो जाएगा। अभी आपको देखना है कि इसके प्रिंसिपल डोमेन में आता है कि नहीं, π/4 माइनस थीटा तो थीटा जो है वो π/2 और 0 के बीच में है। अब इसको माइनस करेंगे, माइनस थीटा, तो ये उल्टा हो जाएगा माइनस π/2 और यहाँ हो जाएगा 0। इसमें फिर π/4 जोड़ना है, π/4 माइनस थीटा, यहाँ हो जाएगा π/2 प्लस π/4, यहाँ हो जाएगा π/4। बच्चे हो गया π/4 माइनस थीटा
ये हो जाएगा पाई बटा 4, और यहाँ इसमें माइनस होगा तो माइनस पाई बटा 4। तो पाई बटा 4 माइनस थीटा होगा माइनस पाई बटा 4 और पाई बटा 4। अब इसको क्या लिखेंगे हम लोग? थीटा हो गया 0 से इतना हो गया, माइनस थीटा करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। थीटा 0 और पाई बटा एक्स का cos 2 थीटा 0 1 cos 2 थीटा 0 1, तो cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0 तो पाई बटा 2 हो गया। यहाँ 2 थीटा cos इनवर्स 1, cos 0 डिग्री का 1 होता है, तो 0 हो गया। तो ओह सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा पाई बटा 4, है ना। इसको 2 से डिवाइड करेंगे बेटा तो ये पाई बटा 4 हो जाएगा। पाई बटा 4 हो गया। अब इसमें माइनस थीटा कर देंगे तो ये इनइक्वलिटी रिवर्स हो जाएगा। पाई बटा 4 और यहाँ हो जाएगा 0, फिर पाई बटा 4 इसमें ऐड कर दो तो माइनस पाई बटा 4 प्लस पाई बटा 4, यहाँ हो जाएगा पाई बटा 4, मतलब पाई बटा 4 माइनस थीटा, इसको इधर ले आएंगे, पाई बटा 4 यहाँ आपका हो जाएगा 0। ये 0 और पाई बटा 4 के बीच में है, ठीक है। तो 0 और पाई बटा 4 माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में आता है, मतलब इसके डोमेन जो है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज में आ रहा है, तो हो जाएगा पाई बटा 4 माइनस थीटा, तो हो गया पाई बटा 4 माइनस, अब थीटा का वैल्यू निकालना। तो हम एक्स माने थे cos 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा cos इनवर्स एक्स, थीटा हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स एक्स। तो बच्चों ये आपका हो गया 1/2 cos इनवर्स एक्स। तो ये प्रूव्ड हो गया, इस तरह से आपको प्रूव करना है।
तो ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है। कॉस इनवर्स 3/5 कॉस एक्स प्लस 4/5 साइन एक्स, एक्स π/4 माइनस 3π/4। बच्चों इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। इस तरह का सवाल जेईई मेंस में आया हुआ है। देखो जब भी ऐसा सवाल आपको आ जाए, ये कॉस इनवर्स है, आपको कोशिश करना है कि यहाँ पर भी कॉस का फंक्शन आ जाए, ठीक है। अगर यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ पे tan का फंक्शन आ जाए, यहाँ कॉसेक है तो यहाँ पे आपको कॉसेक का फंक्शन आ जाए। जब इनवर्स इसके बाहर है तो अब हमको प्रयास करना है कि ये वाला जो है ये कॉस में आ जाए। तो ये कैसे आएगा, हम इसको कॉस पुट कर लेंगे, इसको साइन पुट कर लेंगे। मान लेंगे 3/5 बराबर, इसको मान लो r cos 5 और 4/5 बराबर इसको मान लो r sin 5, ठीक है। अब इसको जब हम लोग स्क्वायर कर देंगे, ठीक है बच्चों, तो r स्क्वायर, देखो इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो ये देखो आपको हो जाएगा cos स्क्वायर r स्क्वायर cos स्क्वायर 5 प्लस r स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 बराबर 9 + 25 प्लस 16 25। बच्चों ये 25/25 बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से r स्क्वायर बाहर नहीं लेते हैं तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। तो ये वैल्यू तो आपको 1 होता है, तो r स्क्वायर बराबर 1 मतलब r बराबर ±1, ये r का वैल्यू निकल गया इस तरह से। फिर जो इससे इसको हम डिवाइड कर देते हैं, r साइन 5 बट्टा r cos 5, तो r साइन 5 4/5 और ये हो गया 3/5 यानी 4/3, और ये r कैंसिल हो गया, ये हो गया tan 5 का वैल्यू मिल गया 4/3, ठीक है बच्चों। अब ये वैल्यू यहाँ पे इसमें पुट करना, तो हो जाएगा cos इनवर्स 3/5 को लिखो r cos 5, r cos 5, ठीक है। और इसको लिख देंगे r cos x और यहाँ हो जाएगा r sin 5 sin x। बच्चों ये हो गया cos इनवर्स, r बाहर लेंगे cos इंटू cos भी ये फॉर्मूला बन जाएगा, तो हो जाएगा cos 5 - x, ये बन गया इस तरह से। r का वैल्यू आपका कितना है 1, ठीक है, 1 और -1 है।
cos इनवर्स cos 5 माइनस 6। यहाँ से आपको 5 मिलेगा। 5 इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। ठीक है। ये आपका क्या है, पॉजिटिव। tan इनवर्स 4/3 क्या हो गया, पॉजिटिव। मतलब 5 भी आपको पॉजिटिव हो गया। तो अब इसको देखना है 5 माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा माइनस फाइव माइनस एक्स tan इनवर्स हो गया 4/3। एक्स का आपको डोमेन इतना दिया हुआ, ठीक है, -3π/4 से π/4 तक। अब इसमें करेंगे और कॉस का होता है 0 से पाई, 0 से पाई। तो 5 माइनस एक्स कर देंगे x माइनस 5 π/4 माइनस 5, और यहाँ हो जाएगा -3π/4 माइनस 5। फाइव आपका हो गया tan इनवर्स 4/3। अब tan इनवर्स 1 का होता है π/4, और तो 4 एक से बड़ा है। tan इनवर्स 4/3 tan इनवर्स 4/3
तो ये tan इनवर्स का ग्राफ हो गया। वन, यहाँ लेंगे पाई बटा 4 माइनस पाई बटा 2, तो यहाँ पे आ गया 1, 4/3 tan इनवर्स 4/3, 4/3 एक से बड़ा है, 0 एक से बड़ा है, मतलब यहाँ पे ऐसे आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ये इतना का हो गया, ये वैल्यू मिल गया tan इनवर्स 4/3 यहाँ पे आएगा, माइनस पाई बाई 2 से छोटा है और पाई बाई 4 से बड़ा है, और इधर में माइनस 3 पाई बटा 4, माइनस 3 पाई बटा 4, पाई बटा 4 यहाँ पे होगा पाई, 0 और पाई। 0 और पाई, इसमें अगर माइनस कर देंगे तो हो जाएगा माइनस, ये इनवर्स हो जाएगा माइनस पाई बटा 4, यहाँ हो जाएगा आपको 3 पाई बटा 4, इसमें 5, तो 5 माइनस एक्स, ये हो जाएगा 3 पाई बटा 4, और ये हो जाएगा पाई बटा 4। अच्छा, ये जो 5 माइनस एक्स हो गया, इसका आपका क्या होता है 0 से पाई, ठीक है, तो 0 से पाई के अंतर्गत इसे वैल्यू आ रहा है, इसे वैल्यू जो है 0 से पाई के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको आगे लिखेंगे, इसलिए हम इसको अब डायरेक्ट लिख देंगे 5 माइनस 6, 5 हो गया आपको tan इनवर्स 4/3 और माइनस 6, ये आंसर आ गया। देखो एक सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। टू tan इनवर्स tan x इक्वल टू 6 माइनस 6। ये देखो बच्चों, यहाँ पे क्या है, इनवर्स फंक्शन है, और इधर में क्या आपको अलजेब्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे ग्राफ आपको काफी हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाएंगे, tan इनवर्स tan x इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 6/2, मतलब हो गया 3 माइनस 6/2। बेटा ये आपका
फंक्शन हो गया। तो इसका ग्राफ हम अलग बनाएंगे, इसका ग्राफ हम अलग बनाएंगे। दोनों ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करेगा जिस जिस पॉइंट पे, उतना ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। इसको मान लो y इक्वल टू tan इनवर्स tan x। इसका ग्राफ हमने अभी पढ़ा था। देखो ये ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया, ये लाइन हो गया। ठीक है, ये 0 का हो गया, ये पाई का हो गया, और ये 2 पाई का हो गया। यहाँ आपका हो गया पाई बाई 2, यहाँ 3 पाई बाई 2। इसी तरह से और हम लोग बढ़ते जाएंगे, हो जाएगा 3 पाई। और ये नॉट डिफाइंड है, क्योंकि पाई बाई 2 पे नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ओपन सर्किल बनाते हैं। फिर यहाँ से ये हो गया। ठीक है, फिर यहाँ से ग्राफ बनेगा, ये हो जाएगा माइनस पाई, ये आपका हो जाएगा माइनस 2 पाई। तो इसका तो ग्राफ बन गया। अब बच्चों इसका ग्राफ बनाओ, y बराबर 3 माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पे x का वैल्यू 0 रखो। x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना बनेगा? y का वैल्यू हो जाएगा 3। और जब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो 3 माइनस एक्स बटा 2 बराबर 0, एक्स बटा 2 बराबर 3, एक्स बराबर आ गया 6। तो 0 3 0 हो गया। 3 कहाँ पे आएगा? पाई, पाई का मान होता है 3.14, मतलब यहाँ पे इधर में आएगा ये वाला। और फिर यहाँ है y0 x6, सॉरी x0 y3 है, x0 y3। ये है आपको माइनस पाई बाई 2, मतलब 1.75। ये 1.75 है, तो 1 2 3 मान लो यहाँ पर है। और इधर में कह रहा है x का मान 6 है। तो 6 कहाँ पे आएगा? ये हो गया 2 से गुना करेंगे, 6 करीब करीब यहाँ पे आएगा। ठीक है बच्चों, ग्राफ आपका ऐसे बन जाएगा इस तरह से, है ना। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसको कितना जगह कट कर रहा है। तो 1 2 3, ठीक है, 3 जगह पे ये ग्राफ को कट कर रहा है, इसलिए इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? 3, है ना। तो ग्राफ का ये बेनिफिट है, ये फायदा है कि अगर इस तरह से सवाल आपको आता है, आप तुरंत ग्राफ बना करके उसका सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो ग्राफ का वो जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टीज को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।